हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है यूपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आपको पता है दोस्तों, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसकी जो वैकेंसी आती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों, राइट। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है उसके बारे में क्या चीज़ें क्या हैं, राइट। इसमें हम बात करेंगे, देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था सिलेबस क्या है उसका, पैटर्न क्या है एग्जाम का, राइट, प्रोफाइल क्या है उसकी, सैलरी क्या है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह की प्रोफाइल है, वो सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था। ऑलरेडी वो वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे है, आप जाकर पहले देख लीजिए वो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी है ये पीपीओ की असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर, वो क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट, क्या प्रोफाइल है, क्या सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, राइट, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आपको पता है जैसे इसका पैटर्न क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा पहले 2 घंटे का, जिसमें कि एमसीक्यूज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, देन उसके बाद जो क्लियर करेगा इंटरव्यूज होगा, इंटरव्यूज के फाइनल बाद में सिलेक्शन। तो 2 स्टेज है इसमें, रिटन इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। रिटन और उसका रेशियो कितना होगा, 75:25 रेशियो, ऑलरेडी हमने देखा था कि 75% किसका वेटेज होगा रिटन का, 25% इंटरव्यूज का। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले देखा था। आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, इसमें हम बात करेंगे आज इसमें हम बात करेंगे जो इसका बुक लिस्ट क्या है, सिलेबस देखा था हमने, सिलेबस भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो सिलेबस के साथ साथ आपको कैसे पढ़ना है, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप बुक लिस्ट क्या क्या है, आप कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, इसका ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, आपको क्लियरली बताएंगे कैसे आप कौन सी बुक से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, राइट दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए पहला पार्ट इसमें सिलेबस का क्या है, देखिए जनरल इंग्लिश टू इवेल्युएट अ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्कमैन लाइक वर्ड्स, राइट। तो पहला पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें इंग्लिश का पार्ट है, राइट, टू इवेल्युएट अ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टूड। देखिए इसका दोस्तों, इसके लिए क्या है, कोई भी जनरल इंग्लिश की बुक, ठीक है, आपको पता है इसमें कोई स्पेशलाइज जरूरत नहीं है, आप कोई भी इंग्लिश की बुक, रेन एंड मार्टिन या बहुत सारी बुक्स आती हैं जो एसएससी और उसके लिए काम आती हैं, आप कोई भी बुक लेके उसमें बेसिक चीजें पढ़ सकते हो, राइट। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो PYQs किसी इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसका भी हम देखिए जल्दी ही आपको वीडियोस बनाएंगे PYQ डिस्कशन में कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको एक आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी जनरल इंग्लिश की बुक आपको लेना है और उससे आपको पढ़ाई करनी है। तो ये तो रहा दोस्तों इंग्लिश का पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज ऑफ एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करेंट इवेंट्स। बेसिकली ये हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इसमें एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है सिलेबस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडियन कल्चर केवल का पार्ट, जो पार्ट है इंडियन कल्चर का पार्ट, वो आपको पढ़ना है। हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करेंट इवेंट्स, मतलब आपको फ्रीडम बेसिकली मूवमेंट्स पे फोकस करना है, और इंडियन कल्चर पे जो मिडिवल हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, राइट। देखिए इसके लिए सबसे अच्छी बुक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बहुत यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, देखिए मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो मॉडर्न इंडिया की एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग, जिसमें कि फ्रीडम मूवमेंट्स की और उससे चीज़ें रिलेटेड दी हैं, राइट। तो बहुत अच्छी बुक है। देन सेकंड देखिए बुक क्या है, नितिन सिंघानिया की एक बुक है इंडियन कल्चर पे, नितिन सिंघानिया की एक बुक है इंडियन कल्चर पे आई है। नितिन सिंघानिया जो एक IAS ऑफिसर हैं ऑलरेडी, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है इंडियन कल्चर पे, वो बहुत अच्छी बुक है। नहीं तो आपको पास स्पेक्ट्रम की भी इंडियन कल्चर की एक बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, राइट। तो आपको बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, राइट। आई थिंक होप क्लियर इसमें। नाउ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, देखिए पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जनसंख्या विकास और ग्लोबलाइजेशन,
ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ये कोई फिक्स टॉपिक नहीं, ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें में पढ़ते रहते हैं, राइट। फिर भी देखिए इसमें क्या करना है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या करना है आपको, सेंसस 2011 जो घटना चक्र की बुक आती है, आई होप ऑल आर अवेयर कि घटना चक्र की बुक जो यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगे स्पेशली, या यूपीएससी की जो तैयारी करें उनको ही पता होगा, घटना चक्र एक पब्लिकेशन की एक बुक आती है सेंसस 2011, बिकॉज लेटेस्ट जो पॉपुलेशन या सेंसस का डेटा है दैट इज ऑफिशियल सेंसस 2011 के हिसाब से इट इज अवेलेबल। तो एज पर द ऑफिशियली 2011 के हिसाब से यू नीड टू डू जो भी हमारा डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन स्टेट जनसंख्या की, कौन सा स्टेट में कितनी सेक्स रेशियो है, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिन पूछ सकता है डेटा, राइट। वो सारी चीज़ें, सारा एनालिसिस की है पॉपुलेशन का, ये इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। देन देखिए ये डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन क्या करना है आपको, देखिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है थोड़ा से, या कोई अच्छी कोचिंग की मैगजीन जैसे विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स या एनी अदर मैगजीन अगर आप फॉलो करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। अंडरस्टूड, क्लियर, आई होप, राइट। तो वो चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों इसके बाद एक एक टॉपिक पे कैसे आपको करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों मेंटरशिप के लिए, अगर आपको लगता है कि मेंटरशिप इसमें आपको हेल्प करेगी तो प्लीज़ फिल द गूगल फॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए, अपनी डिटेल दीजिए। डेफिनेटली हम जल्दी ही आप एक मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको फुल मेंटरशिप कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देखिए पहला है सिलेबस, इसीलिए हम यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं जो पाठ्यक्रम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम सिलेबस किसी भी प्रिपरेशन के लिए फॉर एनी एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर और स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ये याद होना चाहिए क्या क्या टॉपिक्स है, अच्छा ये टॉपिक इस सिलेबस का पार्ट है, एकदम आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। सोते समय भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या हमारे सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स, राइट। इस तरह से आपको पहले सिलेबस से याद करना है किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेबस तो समझ गए, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था सिलेबस, राइट। फिर से हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग। दूसरा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी एग्जाम का, इसका जल्दी हम आपको डिस्कशन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट, जो PYQs होते हैं, राइट दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पहले सिलेबस देखना है, देन उसका जो पिछले साल का पेपर्स है, राइट, यू नीड टू रिफर। उससे आपको क्या एक आइडिया लगता है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे पढ़ना है आपको, उससे आपको एक आइडिया मिलता है, राइट। तो 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा है यहाँ पे कि आपको क्या है, एक बुक लिस्ट, राइट, एक आपको क्या है बुक लिस्ट बनानी है, मिनिमम बुक लिस्ट दोस्तों, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, राइट। मिनिमम बुक लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक सोर्स लिस्ट बनानी है जो कि बहुत मिनिमम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने बहुत सारी किताबें एक एक टॉपिक के लिए वो कर ली हैं। आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, प्लानिंग करनी है प्रॉपर, बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना है, ये एक मिनिमम बुक लिस्ट बनानी है जिसको आप क्या एग्जाम में रिफर करेंगे। आई होप क्लियर, आई थिंक, राइट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस दोस्तों, बिकॉज आई क्लियर्ड दोस्तों 3 UPSC प्रीलिम्स, राइट। आई नो objective examinations, I have also cleared many state PSC examinations, then other competitive examinations, right दोस्तों। तो I can tell you, I can suggest with my previous experience that if you follow these steps, you follow the right strategy, there is a huge chance कि your probability of selection will be increased, right। otherwise क्या है, आजकल मार्केट में पूरा मार्केट YouTube ऑनलाइन कंटेंट फ्लडेड है एकदम, there is a flood of content over the internet in YouTube and other things, right? But if you don't follow proper strategy, very difficult to get a selection in this such type of examination because competition is very very tough. So you should have very clear plan and source list and एक road map.
उसीलिए दोस्तों, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग माय विद माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, राइट, आई सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 140 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट, 2 times 140 marks more than that. So I know objective examinations, how to clear, how to apply elimination techniques, how to practice test series, all those things, right? तो जो भी दोस्तों इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है हेल्पफुल है ये, आपको लगता है कि आई कैन हेल्प यू, तो प्लीज़ आप मेंटरशिप का फॉर्म भर दीजिए, जिसका लिंक गूगल फॉर्म में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम जल्दी ही ये स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो मेंटरशिप है इस एग्जाम के लिए, एपीएफसी के लिए, राइट। होप क्लियर, ठीक है। चलिए, तो गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम लोग सिलेबस बुक लिस्ट की बात कर रहे थे। चलो देखिए, नेक्स्ट क्या था, हमने बात किया था यहाँ तक, ठीक है, कि ये पॉपुलेशन और ग्लोबलाइजेशन तक बात कर ली थी। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, देखिए, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पार्ट है दोस्तों, कि पॉलिटी में क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो आई होप क्लियर हो गए। देखिए, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है इसकी एक बहुत अच्छी बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक, एम लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप ले लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। अगर आपने वो ले लिया और प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कुछ इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी जो आया है, तो ये क्लियर है पॉलिटी का पार्ट, आई होप। नाउ प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है दोस्तों, आपको बहुत डीप थ्योरी नहीं पूछे, उन्होंने मेंशन क्या किया है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, राइट, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, जीडीपी, जीआरपी क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, राइट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, एफडीआई कितना है, ये सारी टॉपिक जो है करंट में, ये इस पे बात करेंगे, राइट। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट, कि क्या है, दे विल नॉट आस्क वेरी थ्योरेटिकल, बहुत डीप में थ्योरी में नहीं जाएंगे, बट करंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी कि क्या चल रहा है ग्लोबलाइजेशन में, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, राइट, महंगाई रेट कितना है, ग्रोथ रेट कितना होगा, देन वो सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन, आरबीआई की जो चीज़ें हैं, वो उससे हम बात करेंगे, पूरा इसमें सिलेबस में मेंशन है। तो देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, राइट, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या, कोई उसमें देखिए बजट, आपको पता है हर साल एक बजट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिलीज करती है, राइट, बजट एंड देन इकोनॉमिक सर्वे, राइट। तो वही चीज़ हम मेंशन, देखिए आप क्या है उस साल का, जो पिछले साल का है बजट, जैसे अभी इस साल का बजट 2000 जो फरवरी में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप उस साल का बजट लीजिए और इकोनॉमिक सर्वे लीजिए, वहाँ स्टार्ट करिए। और देखिए इसका बेसिक्स पहले क्या है, एनसीईआरटी की बुक 11th-12th, राइट, इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज अगर आपको करना है दोस्तों, उसके लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की 11th and 12th की बुक लीजिए आप, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी पॉसिबल, ठीक है। तो उसमें क्या है, 11th and 12th का जो है दोस्तों आप पढ़ लीजिए, आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है, आपका ग्रोथ रेट क्या है, देन जीडीपी क्या है, देन महंगाई, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है, वह सारी चीज़ें आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो है इसमें, ये आपको आइडिया लग जाएगा एक इंडियन इकोनॉमी का पार्ट जो है, क्लियर, ओके। देन आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी करंट मैगजीन जैसे विजन आईएएस या कोई और भी जो है, आपको क्या है उसका मैगजीन फॉलो करते रहना, इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो आपको यहाँ करंट ट्रेंड्स पता चलता रहेगा। अंडरस्टूड, आई होप क्लियर। देन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड एडिटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज है, मैंने बताया दोस्तों, इसका यहाँ इग्नू, ये एमबीए की एक बुक्स आती है दोस्तों, एक लेबर लॉज की बहुत अच्छी बुक्स है, जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज, इंश्योरेंस है। इसके लिए दोस्तों अलग से हमारे पास कोर्स भी है, हम स्पेशली इसके बारे में आपको क्या है पूरा फंडामेंटल्स जो है लेबर लॉज आईआर का प्रोवाइड कराएंगे, इसके बारे में हम बात में करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल आप इग्नू में की वेबसाइट पे जाइए, उसमें एमबीए के बुक्स हैं जो लेबर लॉ से रिलेटेड, वो बहुत ही यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, राइट, ठीक है। चलो, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन जनरल साइंस, आपको पता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा मिस है, फिर मैं बता, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों, कोई भी आप कंप्यूटर की बेसिक बुक ले लीजिए, लूसेंट की भी, जनरल साइंस की भी आपका लूसेंट की बुक, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, राइट। देन यह देखो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये चीज़ कॉमन है दोस्तों, आपको क्या है 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो किसी भी आप बुक से, आर एस अग्रवाल से आप पढ़ लीजिए चाहे तो, राइट, या और रीजनिंग भी देखिए, मेंटल एबिलिटी, इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पार्ट यहाँ पे है एडिशन, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको थोड़ा सा सांख्यिकी का पार्ट पढ़ना है, व्हाट इज मीन, मोड, मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें हम
स्पेशली अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेबर लॉज और ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट तो हम स्पेशली आपको उसके लिए स्पेशल कोर्स चलाएंगे जिसमें आपको कवर करवा देंगे, अगर आप कहीं से भी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो, राइट, क्लियर है। उसका दोस्तों सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, देखिए ये भी हम दोस्तों, राइट फ्रेंड्स, देखिए 3 चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर, हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। देखिए लेबर लॉज आपको अगर नहीं मिल रहा है कोई भी सोर्स, तो उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड कोर्स चलाएंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये पार्ट थोड़ा सा नया है दोस्तों, तो जो इनको भी लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत है इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट, ओके। देन तीसरा दोस्तों क्या है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स है, कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर, देन स्टैटिस्टिक्स, राइट, ये भी पार्ट दोस्तों थोड़ा से हट के इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, राइट। तो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ओके, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट फ्रेंड्स। ये चारों टॉपिक दोस्तों हम आपके लिए स्पेशल कोर्स इसको बना के आपको कवर करवा देंगे, तो आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैंने आपको एक बेसिक जो सोर्स लिस्ट है बता दिया उसके बारे में। तो दोस्तों ये हमने डिस्कशन देखिए, आपको पता समझ में आ गया होगा इस एग्जाम का बेसिक सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन से सोर्सेज से आप बुक लिस्ट है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो करती रहेंगी, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलेबस है, ये बुक लिस्ट है। तो अगले वीडियोस में आपको हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों ज्वाइन करने के लिए हमारा मेंटरशिप फॉर दिस यूपीएससी असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर, सो प्लीज़ ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी और गूगल फॉर्म का भी, आप वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस फॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही, वैकेंसी आने के बाद हम अपना जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे बैच। तो डोंट वेट फॉर वैकेंसी, अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि प्रिपरेशन करना है, तो आप वैकेंसी का वेस्ट मत करिए, वैकेंसी आ जाएगी जल्दी ही, वेट मत करते रहिए, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट। तो दोस्तों ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।